दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी है उसके चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे। फार्माकोग्नोसी में चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को कंप्लीट करा दिया है। 4 और 5 को बाद में कंप्लीट कराएंगे। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे। सोशल फार्मेसी, फार्मास्यूटिक्स और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को कंप्लीट करा दिया है। अब हम कराएंगे कंप्लीट फार्माकोग्नोसी को, फिर उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को। जो आज का चैप्टर है वो है सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग क्या होता है? सर्जरी में यूज की जाने वाली ड्रेसिंग को सर्जिकल ड्रेसिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल में फाइवर्स, बैंडेज। पहले हम फाइबर को पढ़ेंगे। फाइबर क्या होता है? फाइबर लंबी सेल होती है जिसमें मोटी भित्तियां एवं नुकीले सिरे होते हैं। सेकेंड पॉइंट, ये मटेरियल नेचुरल और आर्टिफिशियल थ्रेड के बने होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स का क्लासिफिकेशन। पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्लांट फाइबर्स। वे फाइबर्स जो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं उन्हें प्लांट फाइबर्स कहा जाता है, जैसे जूट, कॉटन। सेकेंड, एनिमल फाइबर्स। वे फाइबर्स जो एनिमल से ऑब्टेन होते हैं उन्हें एनिमल फाइबर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल सिल्क एंड वूल। थर्ड पॉइंट, मिनरल फाइबर्स। वे फाइबर जो हमें मिनरल से ऑब्टेन होते हैं मिनरल फाइबर्स कहलाते हैं, जैसे ग्लास। 4 पॉइंट, सिंथेटिक फाइबर्स। वे फाइबर्स जो ह्यूमन द्वारा ऑब्टेन होते हैं सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं, जैसे नायलॉन। सिंथेटिक फाइबर होते हैं, ये आर्टिफिशियल होते हैं, इनको ह्यूमन के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर। फाइबर्स की कुछ प्रॉपर्टी है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये महंगे नहीं होते हैं। सेकेंड, ये नॉन टॉक्सिक होते हैं। थर्ड, ये नॉन इरिटेंट होते हैं। यूज ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स के यूज क्या है? इनका यूज इंडस्ट्री में किया जाता है। सेकेंड, इनका यूज कपड़ा बनाने में किया जाता है। थर्ड, इनका यूज सर्जिकल ड्रेसिंग में किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, का यूज लिगेचर को बनाने में किया जाता है। लिगेचर को अभी हम आगे पढ़ेंगे और सर्जिकल ड्रेसिंग अभी हमने पढ़ा था। जैसे कहीं चोट लग जाती है वहां पर हम ड्रेसिंग करते हैं, यही होती है सर्जिकल ड्रेसिंग। एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स, कॉटन, सिल्क, वूल, रीजनरेटेड फाइबर्स। एक एक एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। पहले कॉटन को, फिर सिल्क को, फिर उसके बाद वूल को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रीजनरेटेड फाइबर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉटन को पढ़ते हैं। कॉटन फाइबर के रेशे सॉफ्ट, स्टेबल होते हैं। कॉटन पौधों के बीजों के चारों ओर एक बॉल खोल में कॉटन आता है। सेकेंड पॉइंट, यह बर्ड की प्रमुख कृषि फसलों में से एक है। सिनोनिम्स मतलब कॉटन के और भी नाम है, जैसे रो कॉटन, कॉटन वूल, प्यूरिफाई कॉटन, सर्जिकल कॉटन। इसके सोर्सेस क्या है? कॉटन इज द एपिडर्मल ट्रिकोमा और हेयर ऑफ द सीड्स ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ गॉसिपियम। फैमिली क्या है इसकी? मलबेसी। फैमिली इंपॉर्टेंट है, इसको आपको 2-3 बार कॉपी पर लिखकर याद करना है। फैमिली मलबेसी। कल्टीवेशन एंड कलेक्शन क्या है? कॉटन प्लांट 12 महीनों का प्लांट है। ये एवरी वेदर में पाया जाता है। जो कॉटन का प्लांट होता है वो हर महीने में पाया जाता है, चाहे कोई सा भी मौसम हो इसको पाया जाता है। प्रिपरेशन, इसको तैयार कैसे करते हैं? कॉटन के प्लांट के फूलने की अवस्था में पहुंचने के बाद इसमें फ्रूट्स लगते हैं जिन्हें कैप्सूल के रूप में जाना जाता है। फलों में 3 से 5 सेल्स होती हैं। कॉटन के रेशे एवं उनके बीज को हाथ से कलेक्ट किया जाता है। इसमें क्या है? जो कॉटन का प्लांट होता है जब वो प्लांट फूल जाता है तो उसमें फ्रूट्स लगते हैं। जो वो फ्रूट्स होते हैं उनको कैप्सूल के रूप में जाना जाता है और ये जो फ्रूट्स होते हैं
उनमें 3 से 5 सेल्स होते हैं और इनके बीज जो होते हैं उनको हाथों से कलेक्ट कर लिया जाता है। सेकंड पॉइंट, कलेक्टेड रॉ कॉटन को गेनिंग द्वारा यांत्रिक रूप से सेपरेट किया जाता है। थर्ड पॉइंट, अलग होने से प्राप्त कॉटन की सफाई कर ली जाती है। केमिकल कांस्टेंट पॉइंट नंबर फर्स्ट, रॉ कॉटन में लगभग 90% तक सेलुलोज पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें मॉइस्चर 7 से 8% तथा नेचुरल इम्प्योरिटी 4 से 6% पाई जाती है। यूजेस क्या है इसके? ब्लड म्यूकोस को सोखने तथा इन्फेक्शन से बचाने के लिए सर्जिकल ड्रेसिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर यूज्ड एज फिल्टरिंग मीडियम। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर यूज्ड एज इंसल्टिंग मटेरियल। अब पढ़ेंगे हम सिल्क को। सिल्क क्या है? सिल्क नेचुरल प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। सिल्क वाली प्रोटीन में फाइब्रोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो कि इंसेक्ट के लार्वा से पैदा की जाती है, जो कोकोन की फॉर्म में ऑब्टेन किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, सबसे बेस्ट सिल्क मलबेरी सिल्क वर्ण के लार्वा से ऑब्टेन किया जाता है। जो बेस्ट सिल्क है, सबसे अच्छी सिल्क है, उसको मालबेरी सिल्क वर्ण के लार्वा से प्राप्त किया जाता है। जो सिल्क है उसके बहुत सारे नाम हैं, तो इसमें सिनोनिम्स देखिए, थ्रेड, टूले, पोंजी और फाइबर्स। बायोलॉजिकल सोर्सेस क्या है इसके? सिल्क को कोकोन से ऑब्टेन किया जाता है। इसको बोवेक्स मोरिलिन्स के लार्वा से बनाया जाता है। फैमिली क्या है इसकी? बोम्बेडेसी और मोरेसी। फैमिली थोड़ी सी डिफरेंट है, इनको आप कॉपी पे 2-3 बार लिखिएगा, आपको फैमिली याद हो जाएंगी। केमिकल कांस्टेंट क्या है इसका? इसमें फाइब्रोनोजन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। सेकंड, इसमें ग्लिसरीन एंड एल्मीन भी प्रेजेंट होता है। जियोग्राफिकल सोर्सेस क्या है इसके? इंडियन, जापान, ईरान, चाइना से ऑब्टेन किया जाता है। ये जो सिल्क है इसको हम इंडिया से ऑब्टेन करते हैं, जापान, ईरान, चाइना से भी ऑब्टेन करते हैं। प्रिपरेशन क्या है इसकी? इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? सिल्क वार्म के 1 ग्राम एग में लगभग 15,000 एग्स होते हैं, मतलब अंडे होते हैं, जिनको 0 टेम्परेचर पर रखा जाता है। 0 टेम्परेचर मतलब बर्फ पर रखा जाता है। 1 ग्राम अंडे में 15,000 अंडे होते हैं और ये जो सिल्क वार्म होती है उसको 0 टेम्परेचर पर रखा जाता है, मतलब ठंडे मौसम में। नेक्स्ट पॉइंट, जो सिल्क वार्म होते हैं वह मालबेरी लीव्स को खाता रहता है और बहुत जल्दी इनकी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट पॉइंट, और इनका कलर डार्क हो जाता है, जो इंडिकेट करता है कि अब यह अपने आप को कोकोन में कन्वर्ट करने को तैयार है। नेक्स्ट पॉइंट, फिर सिल्क वार्म अपने ऊपर कंटिन्यूअस 3 डे तक धागा लपेटता है और उसके बाद कोकोन का निर्माण हो जाता है, जिसको बॉइलिंग वाटर में डालकर सिल्क को ऑब्टेन कर लिया जाता है। तो इसकी जो प्रिपरेशन है, इसमें 1 ग्राम एग होता है, मतलब 1 ग्राम अंडा होता है, उसमें 15,000 अंडे होते हैं और ये जो अंडे होते हैं उनको 0 टेम्परेचर पर रखा जाता है। जो सिल्क वार्म होते हैं वह मालबेरी लीव्स को खाता रहता है और बहुत जल्दी इनकी ग्रोथ हो जाती है और इनका जो कलर होता है वो डार्क होता है, जो इंडिकेट करता है कोकोन को कन्वर्ट करने में। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? सिल्क वार्म अपने ऊपर कंटिन्यूअस मतलब लगातार 3 दिन तक धागे को लपेटता है और उसके बाद कोकोन का निर्माण हो जाता है, जिसको बॉइलिंग वाटर में डालकर सिल्क को ऑब्टेन कर लिया जाता है। तो ये है सिल्क की प्रिपरेशन। आपको रटना नहीं है, आपको अपने थ्रू लैंग्वेज बनानी है। सबसे पहले क्या किया, ऐसे याद करना है, सिल्क वार्म को 1 ग्राम, जो सिल्क वार्म होती है उसमें 1 ग्राम अंडे में 15,000 अंडे होते हैं, जिनको 0 टेम्परेचर पर रखा जाता है। जो सिल्क वार्म होते हैं
वह मालवेरी लीव्स को खाते रहते हैं और बहुत जल्दी इनकी ग्रोथ होती है। जो सिल्क वार्म होते हैं इनकी बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाती है और इनका जो कलर होता है वो डार्क होता है। ये जो डार्क कलर है इंडिकेट करता है अपने आप को कोकोन में कन्वर्ट करने का। नेक्स्ट पॉइंट, सिल्क वार्म अपने ऊपर 3 दिन तक लगातार धागे को लपेटता है और उसके बाद कोकोन का निर्माण हो जाता है, जिसको बॉइलिंग वाटर में डालकर सिल्क को ऑब्टेन कर लिया जाता है। तो हमने इसको अपनी लैंग्वेज में लिखा है, आप समझकर अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, चीजों को रटिएगा नहीं, समझकर अपने हिसाब से लिखिएगा। यूज, इसका यूज सूचर्स शिप्स के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका यूज चाइनीज मेडिसिन के निर्माण में किया जाता है। अब पढ़ेंगे हम वूल। वूल क्या है? वूल के सिनोनिम्स देखिए, स्लीप बोन और यार्न। वूल का मतलब होता है ऊन, और ऊन को हम कहां से ऑब्टेन करते हैं? भेड़ से। बायोलॉजिकल सोर्सेस, इतना तो हमें वूल के बारे में पता है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे बायोलॉजिकल सोर्स। वूल को स्लीप के हेयर से ऑब्टेन किया जाता है। फैमिली क्या है इसकी? बोविडेसी। फैमिली आपको सभी की याद करना है। वूल जो है वो सरल भी है, आपको पता भी है। जो ऊन है उसको हम भेड़ के हेयर से ऑब्टेन करते हैं और इसकी जो फैमिली है वो है बोविडेसी। केमिकल कांस्टेंट क्या है इसका? नंबर फर्स्ट, वूल में ज्यादातर क्रिएटिन प्रेजेंट होता है। सेकंड पॉइंट, क्रिएटिन साइस्टीन एमिनो एसिड पाया जाता है। जियोग्राफिकल सोर्स क्या है इसके? चाइना, न्यूजीलैंड, टर्की, ईरान, इंडिया से ऑब्टेन किया जाता है। प्रिपरेशन क्या है इसकी? तैयार कैसे करते हैं? पॉइंट नंबर फर्स्ट, वूल को सीप से ऑब्टेन किया जाता है। इसको सीप के हेयर से ऑब्टेन किया जाता है। ये जो वूल होती है उसको सीप से ऑब्टेन किया जाता है और जो सीप होती है उनके हेयर से ऑब्टेन करते हैं वूल को। नेक्स्ट पॉइंट, वूल के ऑब्टेन करने के लिए सीप की आउटर लेयर को काटा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सीप के हेयर को काटने के बाद उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ये जो कैटेगरी है उनको आप लिख कर देखिएगा, फ्लूंस, पीस, बिलीस, क्रूटिचिंग और लुक्स। इनको आप लिख कर देखिएगा, तो ये जो 5 कैटेगरी है ये आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, फिर उन हेयर को क्लीन किया जाता है, उनमें से डर्टी को हटा दिया जाता है, जो गंदगी होती है उनको हटा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, और उसके बाद उसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ट्रीट किया जाता है और उसके बाद उसको सूखने के लिए तारों पर फैला दिया जाता है। जब ऊन बन जाती है, तो जब इतनी प्रिपरेशन हो जाएगी तो ऊन बन जाएगी। तो जो ऊन बनकर तैयार होती है वो गीली होती है, तो उसको तारों पर फैला देते हैं, जिससे जो हमारी वूल है वो सूख जाती है। यूज क्या है इसके? किसी चीज को फिल्टर करने के लिए। नेक्स्ट, कपड़े बनाने में इसका यूज किया जाता है। जो स्वेटर वगैरह होते हैं वो वूल से ही बनाए जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम रीजनरेटेड फाइबर्स, जिसको हम रेयॉन भी कहते हैं। सिनोनिम्स क्या है इसके? मतलब रीजनरेटेड को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो रेयॉन, रीजनरेटेड सेलुलोज और विस्कोस। सोर्सेस क्या है इसके? यह ऑरेंज रेड कलर का विस्कोस सॉल्यूशन होता है, जो सोडियम सॉल्यूशन एंथोजेनेट का सॉल्यूशन होता है, जो वुड पंप से ऑब्टेन किया जाता है। केमिकल कांस्टेंट क्या है इसके? यह सेलुलोज की प्योर फॉर्म होती है। नेक्स्ट, इसमें सल्फर पाया जाता है। प्रिपरेशन कैसे होगी इसकी? इसको तैयार कैसे करते हैं? पॉइंट नंबर फर्स्ट, सबसे पहले सेलुलोज को लिया जाता है और कॉनिफेरस वुड को लिया जाता है और ब्लीच्ड कॉटन लिंचर को लिया जाता है। सबसे पहले हम सेलुलोज को लेंगे और कॉनिफेरस वुड को लेंगे और ब्लीच कॉटन लिंचर को लिया जाता है। 3 चीजों को लेने के बाद इतने मटेरियल को तैयार करने के बाद रेयॉन को मैन्युफैक्चरिंग के लिए व्हाइट पंप के बोर्ड बनाकर में भेजे जाते हैं,
जिसमें 80 से 90% तक सेलुलोज पाया जाता है और इसमें एल्कली सेलुलोज का सॉल्यूशन भी प्रेजेंट होता है। इसमें जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है उसको फिल्टर कर लेते हैं और जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है और फाइनली प्रोडक्ट को ड्राई कर लिया जाता है। तो ये है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन नहीं रटनी है, फैमिली हाँ आपको रटनी होगी और फैमिली को भी आप 2-4 बार लिखेंगे तो आपको फैमिली भी याद हो जाएगी। तो प्रिपरेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले सेलुलोज को लेंगे, फिर उसके बाद कॉनिफेरस वुड को लेंगे, फिर उसके बाद ब्लीच कॉटन लिनेचर को लेंगे। इतना सब लेने के बाद एक मटेरियल बन जाएगा जो रेयॉन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए व्हाइट बम्प के बोर्ड बनाकर इंडस्ट्री में भेज दिए जाते हैं, जिसमें 80 से 90% तक सेलुलोज पाया जाता है और एल्कली सेलुलोज का सॉल्यूशन भी प्रेजेंट होता है। इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट होती है तो उसको फिल्टर कर लेते हैं। तो जब फिल्टर करेंगे तो वेस्ट सब्सटेंस अलग हो जाएगा और जो हमारा प्रोडक्ट है वो अलग हो जाएगा। तो जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं वो अलग हो गए और जो हमारा प्रोडक्ट है वो अलग हो गया। तो जो प्रोडक्ट है तो वो गीला होता है तो उसको हम ड्राई कर लेते हैं। यूज क्या है इसका यूज फैब्रिज में किया जाता है। सेकेंड, सर्जिकल ड्रेसिंग में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, सर्जिकल ड्रेसिंग में इसका यूज किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे सूचर्स एंड लिगेचर। दोनों मिलते जुलते हैं। थोड़ा सा सूचर्स के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा लिगेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो सूचर्स क्या होते हैं? सूचर्स का यूज बॉडी की कटी फटी मसल्स को टांके भरने में किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, इनका यूज माइनर और मेजर सर्जरी में किया जाता है। सम टाइम मेटल के सूचर्स का यूज भी सूचर्स के रूप में किया जाता है। तो ये जो सूचर्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में कहीं लग जाती है, सर फट जाता है, हाथ में लग जाती है, तो उसमें टांके भरने के लिए सूचर्स का यूज किया जाता है। लिगेचर क्या होते हैं? लिगेचर ये थ्रेड होते हैं जिनका यूज ब्लड वेसल्स को और अदर टिश्यू को एक साथ बांधने में किया जाता है। तो देखिए, जो सूचर्स होते हैं वो भी टांके होते हैं, उनको भी घाव भरने में यूज किया जाता है। और जो लिगेचर होते हैं उनको भी ब्लड वेसल्स और जो अदर टिश्यू होते हैं उनको एक साथ बांधने में किया जाता है। तो जो सूचर्स होते हैं वो छोटे मोटे जैसे घाव होते हैं उनको भरने में यूज किया जाता है और जो लिगेचर होते हैं जो बड़े बड़े घाव होते हैं उसमें किया जाता है। तो सूचर्स और लिगेचर दोनों का यूज घाव भरने में किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सूचर्स एंड लिगेचर। क्लासिफिकेशन सूचर्स एंड लिगेचर का, इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स के होते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, टाइप ऑफ अब्सॉर्बल सूचर्स। सेकेंड, टाइप ऑफ नॉन एब्सॉर्बल सूचर्स। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या है? टाइप्स ऑफ अब्सॉर्बल सूचर्स। अब्सॉर्बल सूचर्स वे होते हैं जो बॉडी टिश्यू के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सेकंड, जिनको इंटरनली यूज किया जाता है। इसमें कुछ पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को हम पढ़ेंगे। गट्स, सेकंड पॉलीडाइजोन, थर्ड पॉलीग्लेप्रोन, नेक्स्ट पॉलीजिलेक्टिन। तो सबसे पहले हम गट को देखेंगे। ये थ्रेड आंत से ऑब्टेन किए जाते हैं जिनका यूज बॉडी के इंटरनल सॉफ्ट टिश्यू को रिपेयर करने में किया जाता है। नेक्स्ट, गट सूचर्स का यूज कार्डियोवास्कुलर और न्यूरोलॉजिकल प्रोडक्ट में नहीं किया जाता है। जो गट सूचक्स होते हैं, कार्डियोवास्कुलर मतलब जो हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको ट्रीट करने में नहीं किया जाता है। अब पढ़ेंगे हम पॉलीडाइजोन। ये सिंथेटिक मोनोफिलामेंट सूचर्स होते हैं। नेक्स्ट, इनका यूज बॉडी के इंटरनल सॉफ्ट टिश्यू को रिपेयर करने में किया जाता है। नेक्स्ट, इसका यूज स्टूमस सर्जरी में किया जाता है। पॉलीग्लेप्रोन ये क्या होता है? इस सिंथेटिक मोनोफिलामेंट सूचर्स होते हैं। नेक्स्ट, इसका यूज बॉडी के इंटरनल सॉफ्ट टिश्यू को रिपेयर करने में किया जाता है। नेक्स्ट, इसका यूज फेस इंजरी को ट्रीट करने में किया जाता है। जैसे फेस में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी इंजरी को ट्रीट करने में इसका यूज
किया जाता है। पॉलीग्रेटिन ये क्या होता है? ये सिंथेटिक ब्रांड सूचर्स होते हैं। नेक्स्ट, इसका यूज हैंड और फेशियल में टांके लगाने में यूज किया जाता है। हैंड मतलब हाथ और फेशियल मतलब फेस पर टांके लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये थे टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन सूचर्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ नॉन एब्जॉर्प्शन सूचर्स। ये क्या है? नॉन एब्जॉर्प्शन सूचर्स वे होते हैं जो बॉडी टिश्यू के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट, इनका यूज आउटर किया जाता है। नेक्स्ट, इनका यूज कार्डियोवास्कुलर सर्जरी में भी कर सकते हैं एंड न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर में भी कर सकते हैं। जैसे उसमें था गट पढ़ना था हमें और भी बहुत सारे पॉइंट पढ़ने थे, इसी तरह से हमें इसमें भी 2-3 पॉइंट पढ़ने हैं, जैसे सिल्क सूचर्स, कॉटन सूचर्स और नायलॉन सूचर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिल्क सूचर्स। ये सूचर्स सिल्क के बने होते हैं। ये सूचर्स स्मूथ एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट, इन धागों को गर्म करने के लिए वाटर को बॉयल किया जाता है। अब पढ़ेंगे हम कॉटन सूचर्स। ये सूचर्स कॉटन के बने होते हैं। इन्हें कॉटन के प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉटन सिल्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब पढ़ेंगे हम नायलॉन सूचर्स। ये क्या होता है? ये सूचर्स माइक्रोफिलामेंट होते हैं। ये सूचर्स ब्रांड एंड स्टैंडर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनका डायमीटर फिक्स होता है। प्रॉपर्टी ऑफ सूचर्स एंड लिगेचर। प्रॉपर्टी क्या है सूचर्स एंड लिगेचर्स की? पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये स्ट्राइल होने चाहिए। नेक्स्ट, ये कच्चे नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, ये स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ होने चाहिए। नेक्स्ट, ये एक्सपेंसिव नहीं होने चाहिए, मतलब ये महंगे नहीं होने चाहिए। दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 6। दोस्तों हम कोशिश करते हैं जो चैप्टर है वो एक ही वीडियो में फिनिश हो, लेकिन जो चैप्टर नंबर 4 और 5 है वो लेंथी चैप्टर है, उनमें थोड़ा टाइम लगेगा, उनको भी जल्द से जल्द कंप्लीट करवा देंगे। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप प्लीज अपने कॉलेज ग्रुप दोस्तों को भी वीडियो शेयर किया करिए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम आगे से वीडियो को इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू दोस्तों।